हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट और विक्स के ऊपर। और तीनों स्टॉक्स में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसका बुलिश लेवल कौन सा है, किस लेवल के बाद वो बुलिश होगा और किस लेवल के बाद वो बेयरिश होगा, कि कौन सा लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद उसका रेंज होगा और कौन सा नो ट्रेडिंग जोन होगा। साथ ही साथ हम लोग ट्रेंड साइकिल को भी देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का जो तीनों स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन सब स्टॉक्स का कैसा ट्रेंड है और कैसा ट्रेंड में अभी तक वो चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला स्टॉक आने वाला है, यह है मनापुरम। मनापुरम आप देख सकते हैं, यह एक इसका ऑप्शन चेन का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपको यहाँ पे ओपन ट्रेस्ट दिखेगा ऑप्शन चेन के ऊपर, जैसा ऑप्शन चेन के ऊपर ओपन ट्रेस्ट बना हुआ है वैसा ही। और ये स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो आपको क्या करना है, ये 150 का स्ट्राइक है, ये 155 का स्ट्राइक है, या 160 का स्ट्राइक है, 165 का स्ट्राइक है, 170 का स्ट्राइक है। जो भी स्ट्राइक आपको देखना है, ये 21 को इसके नहीं देखना है, 21 को निकाल के आपको देखना है, तो ये आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी फ़िलहाल अगर देखेंगे कि इन सब लेवल के ऊपर 160 के ऊपर 160 से लेके 150 तक काफ़ी अच्छा पुट राइटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं मनापुरम पे। और इसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो इस लेवल को अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जिस हिसाब से पुट राइटर्स हमें इस जगह देखने को मिल रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि मनापुरम का आपका एक बॉटम बन रहा है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास बॉटम बन सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस लेवल के बाद बुलिश होगा। देखिए मनापुरम अगर ये बुलिश होगा, ये अगर ये 162.5 के ऊपर निकलेगा, 162.5 के ऊपर निकलता है तो मनापुरम बुलिश होगा। और बाई चांस अगर ये इसके ऊपर नहीं निकलता है तो अगर नीचे की तरफ ये जाता है और 157.7 के नीचे जाता है, फिसलता है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट और बेयरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बुलिश का जो लेवल है वह कौन सा लेवल है आपका 162.5 का। बेयरिश का जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, वो आपका 157.7 के नीचे गया तो वहाँ से हम लोग बेयरिश व्यू रखेंगे मनापुरम के ऊपर। अगर ब्रेकआउट आता है, अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ या ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ, तो मनापुरम का क्या रेंज होगा, वो रेंज होगा 152 से 167 तक। ये फिलहाल रेंज बना हुआ है मनापुरम का 152 से 167 तक। अगर ये ब्रेकआउट आता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो ऊपर हमें 167 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है तो नीचे हमें 152 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और भी रेंज है जो ब्लैक रेंज कह सकते हैं और नो ट्रेडिंग रेंज है, वह रेंज है 157.7 से 162.5। अगर इसके बीच में कहीं भी रहता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। हम लोग इसके बीच में रहता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यह आपका मनापुरम का बुलिश लेवल, बेयरिश लेवल, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद रेंज, साथ ही साथ आपका नो ट्रेडिंग रेंज। अब हम लोग इसका देखते हैं ट्रेंड साइकिल और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसा ट्रेंड है ट्रेंड साइकिल के ऊपर। तो यह रहा आपका ट्रेंड, इसका ट्रेंड साइकिल, जिस पे आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों से शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है वो उससे अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है वो अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
एक तरह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग और साउथ कवर साइकिल है, तो पूरा क्लियर ट्रेंड इस पर नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये अभी रेंज में हो, रेंज में ही घूमे, जो नो ट्रेडिंग रेंज है उसमें ही घूमे। लेकिन अगर कभी भी यह इस रेंज को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, या इस रेंज को, इस लेवल को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो हमें ऊपर और नीचे की तरफ मूव मिलेगा। तो इस पर बुलिश व्यू हम लोग का कब होगा, जब हमारा रेंज को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, और बेयरिश व्यू कब होगा, जब हमारे रेंज को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा पहला स्टॉक। इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टॉक, वह है जो कि आपका बुलिश होगा 709.3 के ऊपर निकलेगा, तो ये बुलिश होगा। दूसरा बेयरिश कब होगा, ये 691 के नीचे निकला, फिसला, तो बेयरिश होगा। तीसरा इसका रेंज क्या होगा, 679.723 तक का इसका रेंज होगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद। और चौथा आपका ये इसका नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वह 691 से लेकर 709.3 तक नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके बीच ये नो ट्रेडिंग जोन में होगा। मतलब नो ट्रेडिंग जोन मतलब क्या है कि यह इसके बीच घूमता रह सकता है, इस पर कोई एक ट्रेंडिंग मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती है, मिल पाएगी, ऐसा हो सकता है। तो यह सब लेवल्स है स्टॉक के। और यह स्टॉक है आपका मैकडॉवेल आपका मैकडॉवेल एन आपका ये लेवल है, जो आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन चेन के लेवल्स हैं और वाई बिल्डअप है यहाँ पर ऑप्शन चेन के, और ये इसके स्ट्राइक है 700, 710, 720। जो भी स्ट्राइक प्राइस को देखना है आपको 21 को नहीं कंसीडर करना है, 21 को छोड़ के कंसीडर करना है, वो आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो ये देखिए, ये इस लेवल पर अगर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, और इसके बाद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इधर कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से तो ये ओपन इस पे रेसिस्टेंस दिख रहा है और रेसिस्टेंस के करीब है। तो इस पे ब्रेकआउट कब आएगा और बुलिश मूवमेंट कब आएगा? अगर ये 7.93 के ऊपर जाएगा तो इस जगह में काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। और आपका बेयरिश कब होगा? ये 691 के नीचे जाता है, फिसलता है, तो बेयरिश होगा, और इस जगह कॉल राइटर्स और भी ज़्यादा हावी हो जाएंगे तो और ये बेयरिश बनाएंगे। इसका जो रेंज है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वो 679 से लेकर 723 तक का इसका रेंज है। 679 से लेकर 723 तक का रेंज है। और नो ट्रेडिंग जोन इसका जो है वह आपका 691 से लेकर 79.3 तक का इसका नो ट्रेडिंग जोन है। 691 से लेकर 709 तक का नो ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज में रहा तो कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, इस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर इसके ट्रेंड साइकिल की बात करें तो ट्रेंड साइकिल पे शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब इस जगह हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। मतलब जो लोग इस पे लॉन्ग हैं थोड़ी से अपने पोजीशन को कवर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस जगह इसको रेसिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन यह रेसिस्टेंस इस पर ब्रेकआउट कब आएगा? जब इसके ऊपर होगा, और यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलेगा तो थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ फिसलता हुआ देख सकते हैं इसको। लेकिन यह बेयरिश कब होगा? जब इस लेवल को क्रॉस करेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इन सब लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग के लिए सुविधा होगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक्स के ऊपर, जो कि बुलिश होगा 761 के ऊपर जाता है। 761 के ऊपर 761.1 के नीचे ऊपर जाता है तो बुलिश होगा। और बेयरिश कब होगा? यह 742.3 के नीचे किसी तरह से फिसलता है तो बेयरिश होगा। ब्रेकआउट के बाद जो रेंज होगा 727 से लेकर 774 का रेंज हो सकता है ब्रेकआउट के बाद। और इसका जो ब्लैक रेंज है और नो ट्रेडिंग रेंज है वो हम लोग कह सकते हैं कि 742.3 से लेकर 761.1 का ये जो रेंज है, इसमें नो ट्रेडिंग रेंज है। ये क्या है आपका? यहाँ से आपका ऊपर की तरफ हम लोग मूव देख सकते हैं इसके ऊपर।
इसमें रहा तो कहीं भी मूवमेंट हमें नहीं मिलेगा, कंसोलिडेट कर सकता है, रेंज में रह सकता है। तो जो ये तीसरा स्टॉक है यह है आपका एपीएल अपोलो एपीएल लिमिटेड, जहां आप देख सकते हैं 750 के आसपास इस पर काफ़ी अच्छा दोनों तरफ से ही पोजीशन बना हुआ है, और आपके लॉन्ग का भी और शॉर्ट का भी पोजीशन बना हुआ है, कॉल राइटर्स भी है, पुट राइटर्स भी हैं। तो यहाँ पे देखने को और इस जगह काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है, लेकिन इस जगह अभी भी पोजीशन दोनों तरफ से है, तो थोड़ा सा माथा पच्ची, थोड़ा सा टग ऑफ वॉर इस जगह देखने को मिल सकता है बुल्स और बेयर्स के बीच में। तो इस लेवल को बहुत ही केयरफुली वॉच करने का लेवल है ये। अगर यह किसी तरह से 761.1 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो इसको 774 की तरफ खींच के ले जा सकता है, और 742.3 के नीचे फिसलता है तो ये आपका 727 की तरफ जा सकता है। बेयरिश मूव इस पर देखने को मिल सकता है, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आता है तो ये इसका ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन है, जहाँ ये ट्रेडिंग जहाँ ये फंस के रह सकता है। तो ये आपका एपीएल अपोलो एपीएल लिमिटेड। अब आते हैं इसके ट्रेंड साइकिल को चेक करते हैं। तो ट्रेंड साइकिल में आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग शॉर्ट कवर देखने को काफ़ी दिन से मिल रहा है। तो एक तरह से आप देखेंगे जिस हिसाब से एक्सटेंसिव शॉर्ट कवरिंग इस पर देखने को मिल रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके आसपास इसका बॉटम बन चुका है या बॉटम बन रहा है। तो हम लोग इस पे एक काफ़ी अच्छा ऊपर की तरह रिवर्सल देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बुलिश कब होंगे इस लेवल के ऊपर। अगर रिवर्सल नहीं भी आता तो बेरिश कब होंगे इस लेवल के ऊपर। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस है तीनों ही स्टॉक्स का। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर देखिए ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, ये हमारे लिए एक अप्रिसिएशन का काम करेगा। ओवरऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।